अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अगर बात की जाए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की, तो अपने बयानों की वजह से थोड़े से विवादों में आ जाते हैं, लेकिन चमत्कारों का उनका सारी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं लोहा मान रही है। बिहार के पटना में उनका जो है वो अब दरबार लगने वाला है। आज से दरबार की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है सुबह जो है पटना पहुंचे थे, जहां से सारथी बनकर सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और होटल तक लेके गए। लेकिन पिछले दिनों सियासी जो है वो गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। तेज प्रताप ने ये बयान दिया कि बागेश्वर धाम जो है वो बिहार में आके अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा, हम उनके चमत्कारों को नहीं मानते। क्या कहिएगा? मैडम, बागेश्वर धाम तो कथावाचक हैं, उनकी कहीं भी आज़ादी है अपनी संस्कृति की आवाज़ उठाने के लिए, संस्कृति के लिए। आप उसमें कोई रोकने की तो कोई वो नहीं है। नीतीश कुमार की दोहरा नीति चल रहा और वहाँ तेजस्वी की सरकार है। उन्होंने आबकारी पार्टी को संरक्षण देने वाले हैं। ऐसे हमारे धर्मगुरु जो पहुँचते हैं तो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये हमारे आप देखे होंगे मैडम, सासाराम कैसे जल रहा था, सासाराम कैसे जल रहा था। आज एक कथावाचक पहुंचा हुआ है हमारी संस्कृति को आवाज़ उठाने के लिए। तो क्या क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी जी? क्या हमारी संस्कृति को आवाज़ उठाने के लिए क्या हमारे देश में जगह नहीं है? हमारी जो कि संस्कृति पुरानी है, हमारी 10,000 चमत्कारों पे विश्वास है। जो धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारों का दावा जो है वो करते हैं, उन पे विश्वास है? हाँ मैडम, हमें विश्वास है। उनके स्पष्ट हुई है। जो लोग पर्ची खोले हैं उनकी किसी का नाम धर के तो नहीं खोले। वो तो आपने आप उठाओ, आपकी पर्ची जो है भविष्यवाणी हो जाती है। तो कुछ तो है, मानना पड़ेगा आपको, हमें भी मानना पड़ेगा। चमत्कारों पे विश्वास वो मैडम, मेरे को कहना बिल्कुल साफ है। अगर मान लो बिहार किसी बाप का नहीं है, चाहे आरजेडी हो, जिनकी बाप बपौती नहीं है बिहार में जिसकी मर्जी हो जाएगा। आप जब इफ्तार पार्टी मना रहे थे, जब सासाराम बिहार जल रहा था, बिहार शरीफ जल रहा था, तब आपको कोई कुछ बोला था क्या? आप जब इफ्तार पार्टी मना रहे थे तब आप हिंदू मुस्लिम को नहीं कर रहे थे क्या? अगर आप वो गया है बागेश्वर धाम तो हिंदू मुस्लिम करे, जब हिंदू मुस्लिम का तो आप खेल रहे वहाँ पे। आप वहाँ पे क्राइम चरण सीमा पे है। देख लो, हमेशा बम धमाका होता है, वही गोली बारूद होता है। आपके सामने पटना में 4-4 घंटा फायरिंग चल रहा था, तभी रोक नहीं पाया। सासाराम जल गई, पूरा बिहार शरीफ जल गया, कितने लोग घर जला दिया गया। तो नीतीश कुमार का आँख ही नहीं खुलता है। कथावाचक के लिए जो है हाई अलर्ट जो है वो लगा देना। बिहार के अंदर की कथावाचक आ रहे हैं, अलर्ट जोन पे कर दिया गया बिहार। कुछ भी अलर्ट कर दे, कुछ भी नहीं कर सकता है बागेश्वर धाम के। उसको धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी नहीं कर सकता है। उससे बाद में उसको टेढ़ा कर सकता है। उसकी बागेश्वर धाम का हिम्मत नहीं है उसकी में। तेज प्रताप में वो दिमाग से पैदल आदमी है। वो क्या है उसको, आपने बोला ना डीएसपी वो बनाया था, ग्रुप बनाया था मारने के लिए। उसको बोला था एयरपोर्ट पे घेर लूंगा मैंने। क्या एयरपोर्ट उतरा नहीं? क्या घेर क्यों लिया? चालू है कथा, बात चालू है कथा। तो आपको मन मानता तभी जाओगे ना। आज आपको मन लगा हुआ तभी हमारे पास है, हम जबरदस्ती लाएंगे आपको। जिसको विश्वास हो जा रहे हैं हम थोड़े रोक लोगे। आपको जो फिल्म अच्छा लगता है वही देखने जाते ना, कोई मना थोड़ी करता आपको। भाई तुम्हारे को दिक्कत है, तू समझो, उसको इच्छा है गया। अब हमारे की इच्छा होगा हम जाएंगे उसकी उसमें कथा में, तो हमको रोक लेगा क्या कोई? ये जातिवाद का राजनीति करना चाहता है वहाँ पे। ये शुरू से आरजेडी लालू यादव का है ना, जातिवाद का राजनीति करना चाहता है। आपने देखे थे साहिबुद्दीन जो सांसद था लालू यादव का था, एक ही परिवार के 3 बेटे को जला दिया था। तो ये देखो समय बदल गया है, अब वो कुछ भी होने वाला नहीं वहाँ पे। तेज प्रताप से कुछ भी। 15 तारीख को जो है ना बाबा फिर से वो दरबार लगाएंगे, पर्चा खोलेंगे 15 तारीख को। क्या लगता है कि बिहार के बहुत सारे लोगों का पर्चा जो है वो खुल के उनकी समस्याओं का निदान होगा? करेंगे धीरेन्द्र? सबसे पहले वो हमेशा बोलता हम बाबा नहीं हूँ। आप उसको बाबा मानते हो, वो कभी नहीं बोला हम बाबा हूँ। वो कभी नहीं बोलता है। वो नहीं बोलता भगवान की कृपा से बोल रहा है, बजरंग वाली की कृपा से बोल रहा है। वो ये नहीं बोला हम करके देते हैं आपको। आप अगर उसको बाबा बनाओ चाहे आप पिताजी बनाओ तो आपके ऊपर पड़ता है निर्भर। अब तेज प्रताप उसको पिताजी बोले चाहे बाबा बोले, उनके ऊपर पड़ता है। नहीं समझे? हम तो बाबा नहीं मानते। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाओ, आप पर्चा खुलवा लो। क्या मानते हैं आप उनको? क्या मानते हैं? देखो धीरेन्द्र शास्त्री है अपना, सब अपनी अपनी व्यवस्था करता है। भाई आपका अपनी भी वो है, वो अपना जुगाड़ बना के बैठा है। आपकी इच्छा है जाओ। आज मान लो 125 लड़की की शादी करवाया था, तेज प्रताप भी करवा दे बिहार के 125 लड़की की शादी।
वो करवा दे। जब मान लो जो ये 4 लाइन जॉब में घोटाला में उसकी भाई वो फंसा हुआ है, जो लालू यादव 15 साल जेल में पड़ा हुआ है, वो क्या बात करेगा। अगर मान लो बिहार में रोजगार दो कि देखो ना, अगर मान लो बिहार में 100 में से 80% बिहारी बाहर घूम रहे हैं, बिहार छोड़ के घूम रहे हैं। कहाँ है बिहार में? बिहार में रोजगार दो, डेवलप करो, ये सब देता नहीं है। आप देख लो क्राइम की चरम सीमा पर है। देख लो आप पूरे बिहार में दारू शराब का ठेका खुला नहीं, होम डिलीवरी चालू है वहाँ पे। पूरे बिहार में होम डिलीवरी चालू है। सब बाबा के जाने से चमत्कार होगा। अब ये होम डिलीवरी क्या लगता है कहीं ना कहीं बात नहीं है। आप उस धमकी ये मत दो, किसी को आने नहीं दूंगा हम। ये किसी को पपोती नहीं है। बिहार सबकी है। कोई बिहार इंडिया से बाहर नहीं है जो उसके लिए पासपोर्ट और वीजा लेने पड़ेंगे। जिसका इच्छा होगा उसको हो जाएगा बिहार में। आप रोक लोगे किसी को बिहार जाने से? किसी राजनेता का किसी को पपोती नहीं है बिहार। आपकी इच्छा आप भी जाओगे, सब जाएगा। तो ये जो अगर तेज प्रताप दिखा रहे हो, जो अपनी लुगाई लाया 4 दिन रख पाए, वो क्या बिहार संभालेगा उससे? जो अपनी लुगाई 4 दिन नहीं संभाल पाए, और जिसकी बाप सीएम हो, जिसकी बाप सीएम उसकी नम्मी फैल बेटा है। पढ़ाई लिखा भी देख लो ना तुमको। जिसकी बाप सीएम है, बेटा माँ सीएम, उसकी बेटे की नम्मी फैल वहाँ के डिप्टी सीएम है बिहार में। तो ये हमारा यहाँ बिहार के कानून व्यवस्था बेकार है, कोई वो नहीं मतलब एक बात बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ऐसे विवादों में रहते क्यों हैं? क्योंकि महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो उनको वार्निंग दे देती है कि यहाँ पे एंट्री जो है वो बैन है। अब बिहार में भी वही चीज़ हुई कि लगातार ये गर्मी बनी रही, अटकलें बनी रही कि बिहार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने बोला कि हम तो दरबार लगाने आ रहे हैं, हम तो पहुँचेंगे, जो उनको वो कर रहे हैं। देखो मैडम, जब हिंदू हित के कोई भी बात करता है ना, उसको पहले भी आप देखे होंगे, जब कांग्रेस की सरकार था उसको भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी करके जेल में डाल दिया था। डालते थे कि नहीं डालते थे? तो हिंदू हित के बात करना हिंदुस्तान में अब पाबंदी हो गया। हिंदू हित के बात नहीं कर सकते हो आप। हिंदू हित को बात करोगे तो आपको जेल में डाले। मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ? प्रवासी मजदूरों के सवाल उठाया था उसने, तमिलनाडु में उसके ऊपर NSA लगा दिया। कन्हैया कुमार पर NSA लगा के देखा हो? कन्हैया कुमार बोले थे ना भारत तेरे टुकड़े हो। धीरेन्द्र शास्त्री पे तो नहीं लगा देंगे NSA? किसी हिम्मत नहीं है NSA लगा दे, सब पे NSA लगा देगा क्या? तो कोर्ट में भी जवाब देने पड़ेगा। NSA लगाओ, किस आधार पर लगाओ? ऐसे ही वारंट जारी कर दिया हाईकोर्ट ने। तेज प्रताप सिंह को बुलाया है हाईकोर्ट ने। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री को आप कैसा मानते हैं? लोग तो कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो भाई अंधविश्वास 20-20 लाख 10-10 लाख आदमी से बेवकूफ है के जा रहे हैं क्या? बेवकूफ है कि किसी को बुला रहा है कि गोद में लेकर थोड़े जा रहा है? अबे आपकी इच्छा है, आप जा रहे हो अपना किराया भाड़ा से जा रहे हो, तो कोई दिक्कत हो रही है आपकी? तो आपके ऊपर है। जो धर्म परिवर्तन वाली बात हो रही है, घर वापसी करवा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को, नीतीश उद्दीन को कह रहा हूँ, तुम हज यात्रा कर लो, हज यात्रा कर लो। अगर तुमको जब इफ्तार पार्टी मना रहे हो तो कर लो भाई। उनको हिंदू धर्म से तकलीफ है, इनको नहीं समझे। ये बोला धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदू मुसलमान का सबसे इफ्तार पार्टी मना के, तो हिंदू मुसलमान खुद कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे? तो वहाँ देख लो, जो चाचा को लेके भतीजा घूम रहे हैं, कभी दिल्ली ले जा रहे हैं, कभी यूपी ले जा रहे हैं, कभी बंगाल लेके जा रहे हैं। ये राजनीतिक की बात है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तेज प्रताप से कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज से जो है वो कथा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है बिहार के अंदर। और अगर बात की जाए तो 15 को जो है वो दरबार लगेगा और 15 को जो है धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पे पर्चा निकालेंगे सबके। और अभी बिहार को जो है वो उनके चलते अलर्ट मोड पे किया गया है। सिक्योरिटी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी की बढ़ा दी गई है, क्योंकि बताया ये गया कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे थे तब भी बम ब्लास्ट हुए थे, और धीरेन्द्र शास्त्री को लेके भी यही अटकलें जो हैं वो फिलहाल लगाई जा रही हैं। देखते रहिए, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को लेके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।